नमस्कार दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, मस्त होंगे। पिछले लेक्चर में अपन ने देखा था कि कंक्रीट को मिक्स किस तरह से किया जाता है, यानी मिक्सिंग मेथड ऑफ कंक्रीट। मिक्सिंग मेथड ऑफ कंक्रीट दो तरह की होती है, एक आयतन पद्धति से और दूसरा वजन पद्धति से। आयतन को अंग्रेजी में वॉल्यूम कहते हैं और वजन को वेट कहते हैं। तो कंक्रीट की मिक्सिंग, कंक्रीट के तत्वों की मिक्सिंग दो तरह से की जाती है। कंक्रीट के अवयव या तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है सीमेंट, दूसरी है रेता सैंड, तीसरा है गिट्टी एग्रीगेट और चौथा पानी। तो मिक्सिंग दो तरह से होती है, एक वॉल्यूम से आयतन से, दूसरा वजन से। वॉल्यूम से जो मिक्सिंग की जाती है वो ऐसे कामों के लिए की जाती है जहाँ पे कोई इम्पोर्टेंट वर्क नहीं है। इम्पॉर्टेंट वर्क नहीं है, जैसे मान लीजिए नाले की छोटी सी दीवार बनानी है, या एक छोटे से घर की स्लैब डालनी है, या एक छोटे से घर की फर्श डालनी है, या एक छोटे से घर की प्लिंथ बीम। प्लिंथ बीम किस लेवल पे होती है? हमेशा फर्श के लेवल पे। इसको नोट कर लें, प्लिंथ बीम हमेशा फर्श के लेवल पे होती है। इस चीज़ का मतलब प्लिंथ बीम का टॉप और फर्श का टॉप, जो आप अंदर घर की फर्श होती है, वो एक लेवल पे माने जाते हैं। चलिए अब फिर से एक बार डिस्कस कर लेते हैं, आप लोग रिपीट होने से आप लोग को हेल्प मिलेगी। आयतन पद्धति, आयतन पद्धति का सिंपल सा सिद्धांत क्या है? एक सूखी प्लेन सतह लें, उसमें एक पन्नी बिछा दें, या कोई भी ऐसी ठोस जगह देखें जहाँ पे मिट्टी इट्टी ना हो, साफ सुथरा हो, और उस पर पन्नी बिछा दें। अब उस पन्नी में आयतन पद्धति से मान लो आपको 1:3:6 का मिक्स बनाना है। तो इसमें 1:3:6, इसका मतलब क्या होता है भाई? 1 भाग सीमेंट, 3 भाग रेता और 6 भाग गिट्टी। चलिए, तो पहले अपन तगाड़ी का यूज करके अपन आयतन पद्धति से बना सकते हैं। एक तगाड़ी सीमेंट डालिए, एक लेवल से डालिए तगाड़ी को। सीमेंट तगाड़ी के टॉप तक जो भी सीमेंट है उसको लेवल कर लें। उसके बाद उसको जो पन्नी है उसको ऊपर डाल दें। फिर 1:3:6 3 तगाड़ी सैंड लें, उसको तगाड़ी से भर भर के 3 तगाड़ी लेवल से उसको भी पन्नी में डाल दें, और 6 तगाड़ी गिट्टी लें, 1:3:6। इन सबको जब एक तरह मिक्सिंग करने के लिए हमेशा फावड़े का इस्तेमाल किया जाता है। फावड़े का इस्तेमाल करिए। सीमेंट 1, रेता 2 और गिट्टी 6, 1:3:6 अच्छी तरह से सूखी मिक्स कर लें। जब इसका एक यूनिफॉर्म कलर हो जाए, आपस में अच्छे से सीमेंट रेता गिट्टी मिक्स हो जाए, तो उसमें उचित अनुपात में पानी डालें। पानी ऐसा डालें कि जो गीला मिक्स तैयार हो वो हाथ मतलब कंसंट्रेट रहे, मतलब घना रहे, उसमें से पानी ज़्यादा बहे ना। आमतौर से 1:3:6 के लिए 22 लीटर से 25 लीटर पानी की मात्रा होती है। इस तरह आयतन पद्धति का उपयोग किया जाता है। यदि 1:2:4 का करना है तो इसी तरीके से आप 1:2:4 का भी कर सकते हैं। अब दूसरा हो गया वजन पद्धति, वेट पद्धति। वेट पद्धति का उपयोग मैं पहले आपको पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ। किसी भी इम्पॉर्टेंट वर्क के लिए, इम्पॉर्टेंट कार्य के लिए हमेशा वजन पद्धति का उपयोग किया जाता है। जैसे कोई कमर्शियल बिल्डिंग की छत डालना है, या बड़ी रेसिडेंशियल आवासीय बिल्डिंग की छत डालना है। रेसिडेंशियल यानी आवासीय, कमर्शियल यानी वाणिज्यिक, या किसी आरओबी, हर आजकल गेट बंद हो रहा है, वहाँ पे आरओबी बन रहे हैं, उसकी फाउंडेशन डालना है, उसकी पियर यानी पाइल के ऊपर का जो हिस्सा रहता है उसको पियर कहते हैं, या उसकी स्लैब डालना है, तो हमेशा वजन पद्धति से ही डाला जाता है। अब वजन पद्धति से डालना है तो लेकिन कैसे डालेंगे आप? कितना सीमेंट डालेंगे, कितना रेता, कितना गिट्टी, आपको तो कुछ मालूम नहीं है। तो इन सब के सीमेंट, रेता, गिट्टी, पानी की मात्रा के लिए हमेशा मटेरियल सीमेंट, रेता, गिट्टी पैक बोरे में लाइब्रेरी, इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज में टेस्ट के लिए भेजी जाती है। वहाँ पे सीमेंट, रेता, गिट्टी, पानी का टेस्ट होता है, और उसके बाद
जो वो रिपोर्ट देते हैं उसी हिसाब से आपको सीमेंट, रेता, गिट्टी और पानी डाल के आपको मिक्सिंग मशीन में और कंक्रीट का तैयार की जाती है और उसी का इस्तेमाल अपन इम्पोर्टेंट बिल्डिंग, महत्वपूर्ण बिल्डिंग या आरओबी में करते हैं। चलिए, अब डिजाइन मिक्स तो हो गया, आपने समझ लिया कि इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज से सीमेंट, सैंड, रेता और गिट्टी को भरकर पैक करके भेज देते हैं, वहाँ से टेस्ट होके आ जाती है और रिपोर्ट आ जाती है। उसमें लिखा रहता है 1 घन मीटर में कितनी सीमेंट लगेगी, 1 घन मीटर में कितनी रेत लगेगी, 1 घन मीटर में कितनी गिट्टी लगेगी और 1 घन मीटर में कितना पानी लगेगा। सब आपको बाकायदा साइन होके इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक की तरफ से मिल जाता है, केवल आपको उसको फील्ड में फॉलो करना है। चलिए, अब चूंकि मिक्स डिजाइन रिपोर्ट इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक से आती है तो पॉलिटेक्निक से आपको मिक्स डिजाइन रिपोर्ट आ जाती है। लेकिन मिक्स डिजाइन रिपोर्ट किसकी है भाई? आपको स्लाइड में क्या डालना है, फाउंडेशन में क्या डालना है, तो इन सब का नॉमिक्लेचर होता है। इन चीजों को आप याद रखिए। M15, M20, M25, M30, ये होता है मिक्स डिजाइन। याद रखिए, हमेशा स्लैब में, महत्वपूर्ण बिल्डिंग की स्लैब या छत में हमेशा M30 या M35 या M40 की कंक्रीट यूज करते हैं। फिर से याद कर लें, महत्वपूर्ण बिल्डिंग की छत या में M30 या M35, M40 की कंक्रीट यूज करते हैं। M15, M20 ये फाउंडेशन में यूज की जा सकती है। चलिए, M15 का मतलब सिंपल मतलब होता है। M का क्या मतलब है? M मतलब क्या हुआ? मिक्स। 15 का क्या मतलब है? 15 का मतलब यह है, इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में आपने सीमेंट, रेता, गिट्टी, पानी सब भेज दिया। अब वहाँ पे लोग इन सबको मिला के वहाँ पे खुद कंक्रीट बनाते हैं इंजीनियरिंग कॉलेज और पॉलिटेक्निक में, और उसको छोटे छोटे क्यूब में भरते हैं। क्यूब में भरने के बाद 6 इंच बाई 6 इंच बाई 6 इंच का क्यूब होता है, उसमें गीली कंक्रीट भरते हैं और 28 दिन तक उसकी तराई की जाती है या किसी पानी के टैंक में डाल दिया जाता है। 28 दिन तक उसकी क्यूरिंग की जाती है उस क्यूब में। उस क्यूब का 28 दिन बाद निकाला जाता है, 1 दिन सूखा छोड़ा जाता है और फिर क्यूब को मशीन में टेस्ट किया जाता है। तो मशीन में टेस्ट करने के बाद क्यूब की दबाव, कंक्रीट के क्यूब की दबाव सहन करने की क्षमता उसकी स्ट्रेंथ कहलाती है। फिर से समझ लो, इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज और में जो भी आपने मटेरियल भेजा, वहाँ पे लोग उसकी उचित अनुपात में मिला के उसका कंक्रीट बनाते हैं, सीमेंट, रेता, गिट्टी और पानी को मिला के। उसके बाद 6, याद रखिए, 6 एक क्यूब रहते हैं, छोटे छोटे क्यूब है ना, मोल्ड 6 इंच बाई 6 इंच बाई 6 इंच के रहते हैं। उसमें इस गीली कंक्रीट को भर देते हैं, पैक करते हैं। 1/3 लेयर में भरते हैं। 1/3 लेयर भरी और उसको टेम्पिंग रॉड होती है। टेम्पिंग रॉड 16 mm डाया की होती है। उससे उसको टेम्पिंग है ना, उसको टेम्पिंग की जाती है। 25 बार 1/3 कंक्रीट जो भरी है क्यूब में उसको टेम्पिंग करते हैं। फिर उसके बाद टेम्पिंग है ना, उसको पैक करना। उसके बाद फिर उसको 1/3 भरते हैं, फिर उसको टेम्पिंग करते हैं रॉड से और फिर पूरी भर के टेम्पिंग। इस तरह आपका क्यूब तैयार होता है। इस तरह तैयार क्यूब को पानी के टैंक में डाला जाता है। 28 दिन तक उसकी तराई की जाती है, उसके बाद निकाला जाता है। उसके बाद उस क्यूब को 1 दिन खुला रखा जाता है या 2 घंटे या उससे ज़्यादा भी रख सकते हैं। उसके बाद उसको अच्छे से पानी साफ सुथरा करके मशीन में दबाव सहन करने, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन अंग्रेजी में कहते हैं, कंप्रेसिव टेस्टिंग मशीन में क्यूब को रख के उसका दबाव सहन करने की क्षमता टेस्ट की जाती है। उसी के हिसाब से आपको
आपको रिजल्ट दिया जाता है टाइप करके और बाकायदा साइन करके। यदि M30 की कंक्रीट है तो उसमें कितना सीमेंट, कितना रेता, कितना गिट्टी लगेगा, M20 में कितना लगेगा, M20, चलिए सब हो गया। अब M का मतलब हो गया मिक्स, 30 यानी कंक्रीट की 28 दिन बाद दबाव सहन करने की क्षमता, 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 30 का मतलब क्या है? 30 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। 25 का M25 का मतलब M यानी मिक्स, 25 यानी कंक्रीट की 28 दिन बाद स्ट्रेंथ 25 न्यूटन, इसके आगे न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर सब में जोड़ दीजिए, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसमें समझ। M20 का M यानी मिक्स, 20 यानी कंक्रीट की 28 दिन बाद की दबाव सहन करने की क्षमता 20 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। M15 का मतलब M यानी मिक्स, 15 यानी कंक्रीट की 28 दिन बाद की स्ट्रेंथ या दबाव सहन करने की क्षमता 15 न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। यानी सब में आपको न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर जोड़ना है। ठीक है, वो आपको बाकायदा साइन करके देते हैं। इतनी सीमेंट आपको डालनी है M20 में, इतनी रेता डालनी, इतना गिट्टी डालना। चलिए वो तो देते ही है, ये उन लोग ने दे दिया आपको ऐसा। इसको आप लिख सकते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर। इसको भी लिख सकते हैं न्यूटन पर या न्यूटन बटे मिलीमीटर स्क्वायर। ये हो गया, आपको समझ में आ गया। न्यूटन 15 न्यूटन बटे मिलीमीटर स्क्वायर, 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर, पर मिली mm यानी मिलीमीटर। ठीक है, ये हो गया, आपको समझ में आ गया। चलिए, ये तो हो गया आपका ये स्लैब में। याद रखिए मिक्स्ड, ये M यानी मिक्स। हमेशा महत्वपूर्ण बिल्डिंग की स्लैब M35, M30 या इससे ऊपर की कंक्रीट का ग्रेड M35, M40 की होती है। जैसे आजकल जो आपके गेट पे ROB बन रहे हैं, उसमें स्लैब की कंक्रीटिंग M40 की होती है। इसको हमेशा इंजीनियरिंग कॉलेज से टेस्ट या पॉलिटेक्निक कॉलेज से टेस्ट करवा के आपको रिपोर्ट दी जाती है, उसी के हिसाब से आपको देता। चलिए हो गया, एक सिंपल सा आपको बता दिया मैंने। M15 मिक्स का क्या मतलब होता है? 28 दिन बाद, 28 दिन बाद, 28 दिन बाद, 28। तो कंक्रीट M15, M20, M25, M30, इसके ऊपर भी होती है, 5-5 जुड़ते जाइए। M35, M40, M45, M50 तक, है ना। आगे भी होती है लेकिन M50 तक आपके काम की मतलब भी उससे ज़्यादा। चलिए, ये हो गया आपका मिक्स डिजाइन क्या होता है। 28 डेज की स्ट्रेंथ ये दी है आपको, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर में, ये आपको समझ में आ गया। अब उसके बाद समझ लिया कि ये M20, M30 ये हमेशा मिक्सिंग मशीन में यूज की जाती है। M20, M25, M30 और आगे है ना, ये हमेशा इसको मिक्सिंग मशीन में इस्तेमाल करते हैं वजन के लिए। याद रख लीजिए, M20, M25, M30 में वजन के द्वारा सीमेंट, रेता, गिट्टी और पानी मिलाया जाता है। मिक्सिंग मशीन में आप सीमेंट तौल के डाल देंगे, रेता तौल के डाल देंगे, गिट्टी तौल के डाल देंगे और पानी। लेकिन सवाल ये तौलेंगे कैसे आप? तो तौलने के लिए एक मशीनें आती हैं जो मिक्सर के बगल में रखी जाती हैं, उसको कहते हैं वे बैचिंग मशीन। वे बैचिंग मशीन, उसको लिख देता हूं मैं। उसको आप मिक्सर के बगल में रख देते हैं